हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। मैं फैजुल्ला खतीब और आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। इसका जो पहला पार्ट था वो मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको बताया हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग पहले उसको देख कर आओ, तब हम लोग इसके आगे का जो थर्ड पार्ट है उसको ईजिली समझ सकते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर हम लोग क्या देखने वाले हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। लेकिन अब हम लोग इनसाइड देखेंगे, मतलब यहाँ पे मैं लिखूंगा जो थर्ड हमारा पॉइंट था वो है इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। ठीक है, इसका क्या मीनिंग होगा कि जो हमारा यूनिट मास है अगर स्फीयर के इनसाइड है तब वहाँ वैसी सिचुएशन में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का वैल्यू किस तरह से हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, इसको समझ लीजिए अच्छे से। यहाँ पर ये रहा हमारा सॉलिड स्फीयर, इसका जो रेडियस है इसको मैं अज्यूम करता हूँ कि रेडियस कैपिटल आर है, इसका जो टोटल मास रहेगा वो कैपिटल एम मास है। ठीक है, अब मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ कि जो पॉइंट हमारे पास है वो इनसाइड द सॉलिड स्फीयर किसी पोजीशन के ऊपर, सपोज जैसे यहाँ पर प्रेजेंट है, इस पोजीशन को मैं नाम देता हूँ पी, ओरिजिन इसका ओ है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक स्फीयर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, यानी अब हमको इस पॉइंट पर अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का वैल्यू फाइंड करना है तो दो तरह से वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। इनसाइड मतलब यहाँ पर अगर हम लोग एक स्फीयर बना दे तो क्या होगा, ये तो स्फीयर के ऊपर हो गया, ये जो पॉइंट है स्फीयर के ऊपर हो गया, तो यहाँ पर हम लोग वो स्फीयर वाला फॉर्मूला लगा देंगे कि जब हमारा पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर था। और दूसरा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का वैल्यू किसके लिए निकलेगा कि इससे बाहर यहाँ पर जो मास है तो इस मास की वजह से कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यहाँ पे बन रहा उसके लिए, मतलब यहाँ पर अपने को दो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का वैल्यू निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग इनसाइड के लिए निकालेंगे, तो मैं यहाँ पर लिखना स्टार्ट करूँगा। पहला पॉइंट जिसके लिए हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं, ये हम लोग निकाल रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। ठीक है, और ये जो सॉलिड स्फीयर है इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पर इसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा V1 से, यानी ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पहला है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए मुझे कौन सा फॉर्मूला चाहिए, मुझे चाहिए V = कैपिटल G m/r बराबर है। अब यहाँ पर देखो कैपिटल G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये वैल्यू तो चेंज नहीं होगा। स्मॉल r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड पॉइंट, तो ओरिजिन और पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को मैं स्मॉल r अज्यूम करता हूँ। ठीक है, मतलब ये भी चेंज नहीं होगा। मुझे किसका वैल्यू चाहिए, मुझे मास का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो मास के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले मैं वॉल्यूम निकालूंगा, इस स्फीयर का वॉल्यूम, क्योंकि सॉलिड स्फीयर है तो इसके पास वॉल्यूम रहेगा, इसलिए हम लोग प्रोसीड करेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के लिए। देन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू, और वॉल्यूम क्या रहेगा इसका, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। स्मॉल r है इसलिए स्मॉल r का क्यूब। ठीक है, इसको दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 1। अब इसकी हेल्प से मैं यहाँ पर डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करते हुए मास का वैल्यू निकालूंगा। तो डेंसिटी क्या रहता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब मैं इसके अंदर वैल्यू पुट करूंगा तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसका वैल्यू पुट करना है। यहाँ पर रो के जगह v के जगह पर हम लोग v का वैल्यू पुट करेंगे, वॉल्यूम का वैल्यू पुट करेंगे, तब यही इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारे पास, ये जो इक्वेशन है मास का ऐसे बन जाएगा, मास इज इक्वल टू, या मैं पूरा लिख देता हूँ, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, 4/3 πr³ इंटू रो। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, मास का वैल्यू मिल गया। अब मैं ये मास का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो मुझे V1 का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो V1 का इक्वेशन हम लोग कैसे लिख सकते हैं, V1 का इक्वेशन लिखेंगे हम लोग, V1 इज इक्वल टू, देयरफॉर V1 इज इक्वल टू -G, मास की जगह क्या लिखेंगे, 4/3 πr³ इंटू रो, देन अपॉन में स्मॉल r रहेगा। ठीक है, एक स्मॉल r से हम लोग एक स्मॉल r को कैंसिल कर सकते हैं, तब इक्वेशन क्या मिलेगा, V1 इज इक्वल टू माइनस कैपिटल G 4/3 πr² इंटू रो। ठीक है, ये हमारा पहला वैल्यू आ गया, मतलब V1 का वैल्यू आ गया, मीन्स पोटेंशियल का वैल्यू आ गया। ठीक है, किसके लिए, तो इस पॉइंट से अंदर जितना मास है उसके लिए। अब हमको क्या करना है, V2 का वैल्यू फाइंड करना है, मतलब इस P के ऊपर जितना मास है इसके लिए अब अपने को वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक शेल अज्यूम करेंगे। ठीक है, तो मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ कि इस ओरिजिन से x डिस्टेंस दूर जाके मैं एक शेल अज्यूम करता हूँ। ठीक है, अब ये शेल कुछ ना कुछ थिकनेस का रहेगा, तो उसका थिकनेस भी हम लोग लिखेंगे, तो
तो ये हो गया हमारा शेल। इसका थिकनेस मैं अज्यूम करता हूँ कि dx थिकनेस है। क्लियर। अब हमको क्या करना है, इस शेल के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है। शेल के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमको पता है, तो हम क्या करेंगे, शेल के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालेंगे और इसमें नंबर ऑफ शेल्स के लिए, मतलब यहाँ P से लेके ये लास्ट तक यानी जितना रेडियस है वहाँ तक अगर हम लोग नंबर ऑफ शेल्स ड्रॉ करें और उसको इंटीग्रेट कर दें तो हमको टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इसका मिल जाएगा। देन हम दोनों को सम कर देंगे। तो मैं आगे बढ़ने वाला हूँ सेकंड पॉइंट के लिए, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू शेल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू शेल। ठीक है। अब शेल की वजह से क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल रहेगा, तो उसके लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो शेल हमारे पास है इसका हम लोग को एरिया निकालना है। तो मैं यहाँ पे प्रोसीड करूँगा एरिया के लिए। एरिया ऑफ शेल इज इक्वल्स टू, और एरिया क्या रहेगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पर आर नहीं रहेगा, मतलब जो रेडियस का स्क्वायर है, तो हम लोग को यहाँ पे रेडियस क्या दिख रहा, एक्स रेडियस दिख रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या लिखेंगे 4 पाई एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब एरिया होने के बाद हम लोग इसके वॉल्यूम के ऊपर प्रोसीड करेंगे। तो वॉल्यूम क्या बनेगा इसका, वॉल्यूम ऑफ शेल। वॉल्यूम ऑफ शेल का फॉर्मूला क्या रहेगा, एरिया इंटू थिकनेस। ठीक है। तो एरिया कितना अपने पास में 4 पाई एक्स स्क्वायर। अब इसके अंदर अगर हम लोग थिकनेस की बात करें तो थिकनेस कितना अपने पास में dx थिकनेस है। ठीक है, ये हो गया dx। अब हम लोग वॉल्यूम की हेल्प से डेंसिटी फॉर्म कर सकते हैं और उसका मास निकाल सकते हैं। ठीक है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है। अब मैं यहाँ से मास निकालूंगा तो मास का क्या वैल्यू मिलेगा, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू रो। अब मैं वॉल्यूम की जगह पे वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट कर दूंगा, तब इक्वेशन क्या मिलेगा, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम कितना अपने पास में 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसके अंदर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, रो से। ठीक है। ये हो गया हमारा नेक्स्ट इक्वेशन मास के लिए। अब आपको पता है जिस तरह हमने पिछली बार मास का वैल्यू निकालने के बाद में पोटेंशियल के वैल्यू के अंदर इसको पुट किए थे, उसी तरह से हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल के लिए इक्वेशन लिखेंगे। पोटेंशियल क्या बन जाएगा हमारे पास, v इज इक्वल टू, और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, माइनस कैपिटल जी, मास का वैल्यू लिख देंगे 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इंटू रो, अपॉन में क्या आएंगे इसके, तो अपॉन के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या रहेगा, स्मॉल आर का वैल्यू लिखे थे हमने। स्मॉल आर किस लिए, क्योंकि वहाँ पे जो डिस्टेंस था वो डिस्टेंस स्मॉल आर था, लेकिन हमारे सिचुएशन के अंदर जो डिस्टेंस है वो कितना है, यहाँ पर x से डिस्टेंस है। ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, x से x को कैंसिल कर देंगे, तब v का वैल्यू क्या आएगा, v इज इक्वल टू माइनस जी 4 पाई एक्स डी एक्स इंटू रो। क्लियर। अब ये जो है सिर्फ एक शेल का वैल्यू है। हमको क्या करना है, हमको P पॉइंट से लेके आखिरी तक कितने इसके अंदर शेल्स है सबका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है और उसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे। इसको मैं नेक्स्ट नंबर दूंगा, इक्वेशन नंबर 2, और इसको हम लोग को इंटीग्रेट करना है। नाउ इंटीग्रेट अबव इक्वेशन विथ लिमिट, और क्या लिमिट लगाना है अपने को, तो आपको पता है देखो कहाँ से कहाँ तक अपने को P से लेके लास्ट तक जाना है। तो P क्या हो गया अपना, P हो गया स्मॉल r। हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि स्मॉल r से लेके कहाँ तक जाना है, कैपिटल R तक। स्मॉल r वैल्यू से लेके कैपिटल R वैल्यू तक जाना है। तो लिमिट क्या हो जाएंगे, स्मॉल r टू कैपिटल R। ठीक है। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो मिल जाएगा अपने को इंटीग्रेशन v इज इक्वल टू, अब इधर का जो वैल्यू इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा, मैं इंटीग्रेट स्मॉल r टू कैपिटल R माइनस कैपिटल G 4 पाई एक्स इंटू डी एक्स इंटू रो। क्लियर। अब इसको इंटीग्रेट करने पर जो वैल्यू मिलेगा अपने को वो v2 का वैल्यू रहेगा, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ v2 इज इक्वल टू। अब आपको पता है कि जब भी हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो जो टर्म कांस्टेंट है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एज इट इज। मीन्स यहाँ पे क्या क्या कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट है माइनस जी 4 पाई और रो कांस्टेंट है। ठीक है। तो बचा क्या अपने पास में, इंटीग्रेशन स्मॉल r टू कैपिटल R x इंटू डी एक्स। ठीक है। अब हम लोग x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v2 इज इक्वल टू माइनस कैपिटल G 4 पाई रो एज इट इज। अब हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं x का, तो x का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, x स्क्वायर बाय 2। ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। ठीक है। और लिमिट लगा देंगे स्मॉल r टू कैपिटल R, और आपको पता है dx जो है वो इंटीग्रेशन में कैंसिल हो जाता है। ठीक है। अब इसके आगे की जो टर्म है हमको क्या करना है, इसके अंदर लिमिट पुट करना है। तो लिमिट किस तरह से पुट करेंगे, इसको समझेंगे। v2 इज इक्वल टू माइनस कैपिटल G 4 पाई रो, ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, x जहाँ पर है वहाँ पर लिखेंगे हम लोग अपर लिमिट, मतलब कैपिटल R स्क्वायर बाय 2, देन माइनस लोअर लिमिट कितनी है, स्मॉल r स्क्वायर बाय 2। ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसके आगे का पोर्शन मैं यहाँ पे लिखता हूँ।
ओके स्टूडेंट, इसके आगे क्या होगा वो इक्वेशन हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं। V2 इज इक्वल टू माइनस कैपिटल G 4 पाई रो। अब यहाँ पे क्या बचा अपने पास में ब्रैकेट में कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, डिनोमिनेटर 2 था सेम है इसलिए हम लोग इसको एज इट इज लिख देंगे, 2 का 2 लिखेंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 से हम लोग यहाँ के 4 को कैंसिल कर सकते हैं, तो इक्वेशन क्या मिलेगा, V2 इज इक्वल टू माइनस G 2 पाई रो इन ब्रैकेट R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, ओके स्टूडेंट, ये जो इक्वेशन हमारा है इसको देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 2, यानी ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू शेल्स रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब हमको यहाँ पर V1 और V2 दोनों का वैल्यू मिल गया। अब हम लोग को क्या करना है, टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड करना है। तो अब हम लोग थर्ड पॉइंट के लिए आगे बढ़ेंगे जो है हमारा टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, अब टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो टोटल ग्रेविटेशनल को मैं कैपिटल V से रिप्रेजेंट करता हूँ, इज इक्वल टू क्या रहेगा, V1 प्लस V2। अब हमको क्या करना है, V1 और V2 के वैल्यू को सम करना है, तो इक्वेशन क्या मिलेगा, V इज इक्वल टू V1 का वैल्यू हमारे पास माइनस G 4/3 पाई स्मॉल r स्क्वायर इंटू रो, देन इसमें ऐड करना है दूसरा टर्म, दूसरी टर्म हमारी है माइनस G 2 पाई रो इन ब्रैकेट R स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, प्लस से पहले वाली टर्म और प्लस से बाद वाली टर्म में से माइनस G 2 पाई रो को कॉमन ले लेंगे, तो इक्वेशन मिलेंगे अपने को V इज इक्वल टू माइनस G 2 पाई रो को अगर हम कॉमन ले लें तब इक्वेशन हमारे पास क्या बचेगा समझना, यहाँ से क्या निकल गया, कैपिटल G माइनस कैपिटल G निकल गया, 2 निकल गया, पाई निकल गया और रो निकल गया, तो क्या बचा अपने पास में, यहाँ पे बचा अपने पास सिर्फ 2/3 और इसके अंदर रह गया अपने पास में स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्या बचा अपने पास में, यहाँ से माइनस G 2 पाई रो पहले से बाहर निकल गया, मतलब यहाँ पे क्या बचा प्लस r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करना है, इसको हमको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन इस तरह से मिलेगा, V इज इक्वल टू माइनस G 2 पाई रो, इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को तो मिलेगा 2 स्मॉल r स्क्वायर प्लस ये 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 3 कैपिटल R स्क्वायर माइनस ये 3 से हो जाएगा 3 स्मॉल r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ये इक्वेशन अपने पास आ गया। अब इसको इस ब्रैकेट को और सॉल्व करना है, तो इसके आगे का पोर्शन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ओके स्टूडेंट, इसके बाद में हम लोग ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो इक्वेशन मिलेगा V इज इक्वल टू माइनस कैपिटल G 2 पाई रो। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्मॉल r की दो वैल्यूज़ है, एक बार 2r स्क्वायर है और एक बार 3r स्क्वायर है, तो बड़ा टर्म जो है माइनस का, इसलिए हम लोग इसको माइनस करेंगे, मतलब हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, सिर्फ स्मॉल r स्क्वायर, मतलब आप लिख सकते हैं इसको 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर बाय 3। ठीक है, अब हमको क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2r क्यूब से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, नाउ डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग विथ 2r क्यूब, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, V इज इक्वल टू माइनस G 2 पाई रो और इसमें मल्टीप्लाई किया हमने 2r क्यूब से, देन ब्रैकेट के अंदर क्या मिल जाएगा अपने को 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर अपॉन 3 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे 2r क्यूब। ओके स्टूडेंट, अब ये इक्वेशन किस तरह से बन गया इसको समझना है, इसको रीअरेंज करेंगे। V इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस G 2 मिला के यहाँ पे हो गया 4। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस G 4 पाई r क्यूब इंटू रो। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा अपने पास में, यहाँ पे बचा है 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर अपॉन में लिखेंगे इसके 2r क्यूब। ठीक है, और यहाँ का जो 3 है इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ। ठीक है, ये इक्वेशन क्या बन गया अपना 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, अब इसका जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है हमारे पास, मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, सिंस हमने शायद स्टार्टिंग में देखे थे कि जो हमारे पास में मास का वैल्यू आया था, वो मास का वैल्यू कुछ इस तरह से था, m इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो, ये वैल्यू हमको मिला था। अब आप देख सकते हैं जहाँ पर 4/3 पाई r क्यूब रो है, इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे कैपिटल M से, तो जो फाइनल इक्वेशन मिलेगा वो इक्वेशन इस तरह से मिलेगा, V इज इक्वल टू माइनस कैपिटल G कैपिटल M इन ब्रैकेट के अंदर की जो टर्म है वो क्या मिलेंगे अपने को 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। ठीक है, ये इक्वेशन जो है वो हमारा फाइनल इक्वेशन है। ठीक है,
और ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को जब हमारा यूनिट मास इनसाइड द सॉलिड स्फीयर रहेगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन लिख लीजिए, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।